So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to take lecture on the topic of joints. तो बेसिकली joints होता क्या है? तो joint जो है हमारा ह्यूमन बॉडी का जो है सो हमारा स्केलेटल सिस्टम में जो ओवरऑल 206 बोन्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। बेसिकली क्या होता है? आर्टिकुलेटेड फॉर्म में, मीन्स एक बोन जो है दूसरे बोन के साथ लिंकअप रहता है, तो वो जिसकी वजह से हमारे बॉडी को एक प्रॉपर फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड मिलता है। तो ज्वाइंट क्या है? ए ज्वाइंट इज एनी कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स ऑफ द स्केलेटन। मीन्स आपका जो है बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें जो आपका एक एक बोन एक दूसरे से लिंक होके जो है सो स्केलेटल सिस्टम बना है। तो उसी में क्या है, जो एक बोन जो है दूसरे बोन से आपका ज्वाइंट के थ्रू लिंक है। तो इसमें फिर नेक्स्ट क्या आता है? द स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड ऑर्थोलॉजी। तो बेसिकली ऑर्थोलॉजी क्या है? तो आपका बायोलॉजिकल साइंस में आपका एक टर्म आता है ऑर्थोलॉजी, मीन्स जो हम लोग मेडिकल फील्ड में जो जॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोलॉजी। फिर जॉइंट आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स। तो हमारा जो भी जॉइंट रहता है तो वो हमारा किससे बना रहता है? आपका कार्टिलेज से, टेंडन से एंड लिगामेंट से। तो आपका कार्टिलेज क्या होता है? जो बेसिकली जो इट कवर्स बोन्स एंड, जो हमारा बोन्स का जो दोनों हेड वाला रीजन होता है उसको कौन कवर करके रखता है? कार्टिलेज रीजन। एंड प्रिवेंट फ्रिक्शन, और वो हमारा बोन को घिसने से भी रोकता है, क्योंकि अगर बोन से बोन अगर घिसेगा तो वो पेन करेगा। इससे आपका बोन को प्रोटेक्शन मिलता है फ्रिक्शन से। फिर नेक्स्ट कौन सा है? आपका टेंडन। टेंडन क्या करता है? हमारा जो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो मसल्स का जो मीन्स अटैचमेंट रहता है बोन से, तो वो आपका टेंडन्स की वजह से होता है। तो ये हमारा टिश्यू का ही पार्ट में आता है, जो कि बेसिकली जो हमारा इस बोन से मसल्स का अटैचमेंट करता है। फिर नेक्स्ट आता है लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स क्या करता है? जो आपका आपका इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, मीन्स क्या, जो एक बोन को दूसरे बोन से ये अटैच करके रखेगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? विदाउट ज्वाइंट नो मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स वुड पॉसिबल। तो हमारे बॉडी में जो जितने भी जॉइंट्स हैं, मीन्स क्या, जो अगर हमारे बॉडी में अगर जॉइंट्स अगर प्रेजेंट नहीं रहे तो हमारा एक भी बोन एक दूसरे से अटैच नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। एंड मूवमेंट, जब प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा स्केलेटल को, तो ऑब्वियसली मूवमेंट भी या बॉडी का फंक्शनिंग मीन्स सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका? इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट्स। तो आपका जॉइंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है? बेसिकली इट अलाउज मूवमेंट। जो बेसिकली जो है जॉइंट क्या करता है? जो मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि एक दूसरे से एक मीन्स टहलने में। बेंडिंग मीन्स क्या, जो हम लोग कोई भी हाथ को स्ट्रेच करते हैं या बेंड होते हैं। फिर आपका रेस्टिंग, फिर आपका जंपिंग। तो ये सब में आपका ये मूवमेंट का टर्म आता है, जिसमें हम लोग क्या मीन्स अपना बॉडी का स्ट्रेचिंग या वॉकिंग करते हैं, तो वो हमारा जॉइंट की वजह से ही होता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेन पोस्चर। तो ये हमारा बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिब के जो है हमारा बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है। फिर मेंटेन पोस्चर मीन्स पोजिशन, बॉडी का पोजीशन मेंटेन करने में भी हमारा जॉइंट्स जो है मेजर रोल प्ले करता है। फिर इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्केलेटल। मीन्स क्या, जो हमारा बॉडी का जो जॉइंट है वो हमारा बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम इजीली स्ट्रेचिंग बेंडिंग कर सकते हैं बॉडी का। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्ट बोन फ्रॉम वियर एंड टीयर। ये हमारा जॉइंट जो है एक तो दूसरे बोन से फ्रिक्शन की वजह से घिसने या ब्रेक होने से भी रोकता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग शॉक्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। ये हमारा मीन्स क्या, जो शॉक का एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से मीन्स मूवमेंट के टाइम में जो शॉक जनरेट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। तो बेसिकली जो है जॉइंट जो है आपका 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला कौन सा है? आपका फाइब्रस जॉइंट, जिसको हम टेनएथ्रोसिस भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमारा इमूवेबल होता है, ये जॉइंट का जो बोन है वो मूव नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका? कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो हमारा बेसिकली कार्टिलेज से बना होगा। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? एम्फी अर्थरोसिस। एम्फी अर्थरोसिस
मीन्स क्या, जो स्लाइटली मूवमेंट जो अलाउ करेगा। फिर लास्ट वन कौन सा आपका, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को क्या बोलते हैं, डायआर्थरोसिस। ये हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, जो बेसिकली जो है बोन्स का मूवमेंट को फ्रीली अलाउ करता है। फिर इसमें पहला पार्ट आता है फाइब्रस जॉइंट, तो बेसिकली जो है साइनएथरोसिस, तो इसका इमूवेबल जॉइंट है, जो बेसिकली जो हमारे इसको हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट। मीन्स क्या, जो फिक्स्ड जॉइंट मीन्स क्या, जो एक मीन्स क्या वो मूव नहीं कर सकता है, जैसे ही अटैच है वैसे ही वो आपका अटैच फॉर्म में रहेगा एक बोन दूसरे बोन से। फिर द बोन्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर। मीन्स फाइब्रस जॉइंट में जो है एक बोन जो है दूसरे बोन से मीन्स टाइटली बाइंड अप रहता है, मीन्स आर्टिकुलेटेड फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट को ये अलाउ नहीं करता है। फिर नो जॉइंट कैविटी इज प्रेजेंट। इसमें आपका जो है फाइब्रस जॉइंट में आपका जो जॉइंट होता है मसल जॉइंट, सॉरी बोन जॉइंट, वहाँ पे आपका कैविटी नहीं होंगे। फिर इसका एग्जांपल्स में आ जाता है आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्कल। जो हमारा स्कल बोन जो है एक दूसरे से लिंक अप है, तो वो किससे हमारा अटैच है, वो आपका फाइब्रस जॉइंट से। जैसे आपका कोरोनल एंड लैम्बॉइड वाला रीजन हो गया। फिर आपका टीथ इन द सॉकेट, हमारा जो दांत जो सॉकेट से अटैच है वो अभी आपका फाइब्रस जॉइंट का ही एग्जाम्पल है। तो इसका फंक्शन में क्या आ जाता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ये हमारा मीन्स क्या, जो बॉडी को स्ट्रेंथ मजबूती भी प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ स्कल में हमारा ये फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है, जो बेसिकली हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट वन है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम लोग अदर टाइम में क्या बोलते हैं, एम्पएथरोसिस, जो हमारा ये स्लाइटली मूवमेंट को अलाउ करता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो कि आपका कुछ हद तक ही मूवमेंट को अलाउ करेगा। फीचर्स इसका क्या क्या सब है, एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर्ड विथ हाइलाइन कार्टिलेज। जो हमारा जो बोन का जो एपिफाइसिस वाला रीजन जो है वो आपका जो है हाइलाइन कार्टिलेज से कवर्ड रहेगा। ए पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन। तो इसमें जो है आपका फाइब्रो कार्टिलेज जो है आपका बोन्स का जो अटैचमेंट रहता है उसके बीच में प्रेजेंट रहेगा। एंड इट इज सराउंडेड बाय द लिगामेंट फॉर सपोर्ट। और ये जो है आपका लिगामेंट से सपोर्ट के तौर पर लिगामेंट का कवरिंग रहता है, जो कि हमारा फर्दर जो है तो मसल्स को अटैच करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या, इट अलाउज लिमिटेड मूवमेंट। लिमिटेड मूवमेंट में कौन कौन सा हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो ये हमारा बॉडी को मीन्स कुछ हद तक ही मूवमेंट को अलाउ करता है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। जो हमारा बैकबोन में जो जॉइंट है वो हम लोग मेनली जब स्ट्रेच बेंड करते हैं तो उस वक्त ही ये मूव करता है, मीन्स स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। फिर नेक्स्ट वन कौन सा आपका जो मेजर है आपका साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट को डायआर्थरोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो इजीली हमारा जो भी लिम्स का मूवमेंट में हेल्प करता है एंड वॉकिंग में, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग में भी हेल्प करता है। फिर इसका फीचर्स क्या आ जाएगा, फिर तो हमारा इसमें क्या है, एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। जैसे हमारा कार्टिलेजियस जॉइंट में जो है सो आपका बोन का जो एंड एपिफाइसिस वाला रीजन जो है तो हाइलाइन कार्टिलेज से कवर्ड था, तो इसे इसमें भी रहेगा। फिर बोन्स आर ज्वाइंट बाय लिगामेंट। तो आपका बोन्स जो है सो लिगामेंट से ज्वाइंट रहेगा एक दूसरे से। फिर नेक्स्ट क्या आपका, इट इज सराउंडेड बाय द फाइब्रस कैप्सूल। ये जो हमारा जो है सो आपका फाइब्रस कैप्सूल का लेयर से सराउंड मीन्स कवर्ड रहता है, जो कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट क्या, कैप्सूल्स आर लाइंड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो हमारा कैप्सूल जो है जो मीन्स क्या, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है साइनोवियल जॉइंट को, वो आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन का लेयर उस पर रहता है बेसिकली। फिर नेक्स्ट क्या आपका साइनोवियल फ्लूइड में आपका साइनोवियल जॉइंट इसलिए टर्म पर है क्योंकि आपका साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारा जॉइंट को नरिश करते रहता है एंड जिसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं होता है बोन्स को, एंड बोन जो है फ्रीली मूवेबल रहता है। तो इट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट एंड नरिशेस द कार्टिलेज। जो हमारा ये लुब्रिकेंट का काम करता है, जो बोन को लुब्रिकेशन एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फिर इट प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। ये हमारा बॉडी को मीन्स क्या, जो बहुत
टाइप का मूवमेंट को अलाउ करता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका इसका एग्जांपल में आ जाएगा जो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो, नी, रिस्ट, इस सब रीजन में जो जॉइंट अवेलेबल प्रेजेंट है वो हमारा साइनोवियल जॉइंट का मतलब मेनली रहता है। तो आप नेक्स्ट क्या है आपका टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, मीन्स क्या जो हमारा बॉडी में जो साइनोवियल जॉइंट जो मीन्स एक टाइप का जॉइंट है तो वो उसका टाइप्स का देखेंगे। तो इसमें पहला कौन सा आपका ग्लाइडिंग। फिर ग्लाइडिंग में कौन कौन सा रीजन में हमारा ये, इसको हम प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं, और ये हमारा कार्पेल एंड टार्सल बोन में प्रेजेंट रहेगा, मीन्स अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स वाला तो बोन्स रहता है उसमें प्रेजेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट आपका एल्बो, नी एंड एंकल रीजन में प्रेजेंट रहेगा। पिवोइड जॉइंट जो आपका बेसिकली रेडिया या अल्ना के बीच में प्रेजेंट रहेगा, एंड एटलस एक्सिस पे भी ये रहता है। फिर आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारा शोल्डर एंड हिप रीजन में प्रेजेंट रहता है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो हमारा रिस्ट जॉइंट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट प्रेजेंट रहता है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका सैडल जॉइंट जो हमारा थंब में प्रेजेंट रहेगा, बेसिकली जो मेटाकार्पल एंड ट्रेपेजियम वाला रीजन में। फिर ये हमारा साइन जो बॉडी में जो है डिफरेंट साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट है तो उसका देखेंगे जो कहाँ कहाँ पे, जैसे आपका जो एल हमारा जैसे कि देखे तो यहाँ पे पिवोइड जॉइंट जो हमारा पिवोइड जॉइंट जो है यहाँ पे एटलस वाला रीजन में प्रेजेंट था। फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट जो हमारा एसिटाबुलम को फीमर से जो अटैच करके मूवमेंट अलाउ करता है। फिर उसके बाद आपका जो है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो हमारा मीन्स क्या जो मेटाकार्पल बोन को जो है सो अटैच करके रखता है, जिसकी वजह से फिंगर का मूवमेंट को अलाउ करता है। फिर आपका सैडल जॉइंट जो आपका बेसिकली जो हमारा मेटाकार्पल एंड ट्रेपेजियम बोन्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। फिर आपका एल्बो जॉइंट जो बेसिकली हमारा रेडियाई अल्ना एंड ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट फॉर्म करेगा जो हमारा इजीली आर्म का मूवमेंट को अलाउ करता है। फिर आपका जो भी प्लेन जॉइंट है जो हमारा बेसिकली शोल्डर रीजन में प्रेजेंट रहता है तो वो हमारा शोल्डर का मीन्स क्या जो हमारा अपर लिम्स का मूवमेंट को अलाउ करेगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका ये आपका साइनोवियल जॉइंट का डायग्राम है। तो ये हमारा क्योंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं जो जॉइंट्स हमेशा दो बोन्स के बीच में फॉर्म होता है, तो ये अपर बोन्स एंड ये लोअर बोन्स है, तो इसके बीच में आपका जो है ये आपका कैप्सूल प्रेजेंट है जो कि आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है साइनोवियल जॉइंट को। एंड जॉइंट कैविटी जो है सो बेसिकली किससे फिलअप रहेगा, साइनोवियल फ्लूइड से, जो कि हमारा लुब्रिकेशन एंड जॉइंट को नरिश करने में हेल्प करता है। एंड के ऊपर जो है जैसे कैप्सूल के जस्ट नीचे साइनोवियल मेम्ब्रेन रहता है जो उसका फ्लूइड का इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है। और इधर बात करें तो बेसिकली जो हमारा तो ये जॉइंट्स हमेशा बोन एंड्स कवर्ड विथ आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो हमारा यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज दोनों बोन्स के बीच में, क्योंकि ये दो बोन्स को फ्रिक्शन नहीं होने देगा, एक दूसरे से घिसने नहीं देगा। इट इज सराउंडेड बाय द फाइब्रस कैप्सूल जो आप यहाँ देख रहे हो, ये आपका फाइब्रस कैप्सूल है। फिर नेक्स्ट क्या है इनर लाइनिंग में जो आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो हमारा इधर दोनों साइड में देखते हैं तो आपका इनर मेम्ब्रेन है जो कि कैप्सूल के जस्ट अंदर रहेगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी, ये कैविटी जो साइनोवियल जॉइंट का जो कैविटी है इसके अंदर में जो है तो हमारा साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जो हमारा जो कार्टिलेज और बोन्स को नरिश करता है, लुब्रिकेशन करता है। एंड लिगामेंट प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, जो हमारा लिगामेंट रहता है जो कि बोन्स को अटैच करता है, वो जो कि हमारा साइनोवियल जॉइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर डिजॉर्डर ऑफ जॉइंट्स, तो हम बेसिकली जानते हैं ये जॉइंट है तो उसमें कुछ ना कुछ डिजॉर्डर भी होगा ही, तो ऑब्वियसली तो पहला कौन सा है अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस क्या है जो आपका ITIS मतलब जहाँ पे लगा रहता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन, तो हम लोग बेसिकली जानते हैं जहाँ जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अर्थराइटिस। तो व्हेन जॉइंट बिकेम पेनफुल स्वोलन एंड स्टीफ, मीन्स क्या पेनफुल मीन्स पेन करेगा, स्वेलिंग हो जाएगा एंड वो अपना जो है इलास्टिसिटी लूज कर देगा।
नेक्स्ट कौन सा, इस अर्थराइटिस भी आपका डिफरेंट टाइप का होता है। पहला कौन सा आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये कैसे होता है, द जॉइंट वेयर्स आउट ड्यू टू द ओवर एंड एजिंग। मीन्स क्या, ज़्यादातर ये एजिंग एंड ज़्यादा मीन्स क्या, जो हमारा जॉइंट का इंजरी यार हो गया तो उसके वजह से ये ज़्यादातर होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट कौन सा, रिमोथॉइड अर्थराइटिस। तो रिमोथॉइड अर्थराइटिस जो है हमारा बॉडी का ऑटो इम्यून डिजॉर्डर की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का जो एलर्जी मीन्स क्या, जो मास सेल है वो वो अपना इफेक्ट शो करता है, जो मैक्रोफेज जो है बॉडी का जो है मीन्स जॉइंट सेल को फीडअप कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जॉइंट इन्फ्लामेशन मोड पे चला जाता है एंड वो अपना फंक्शनिंग सही से नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट वन कौन सा आपका, गॉट। गॉट कैसे होता है, जो बेसिकली जो हमारा यूरिक एसिड जो फॉर्म होता है उसका क्रिस्टल जो होता है वो आपका जॉइंट में एक्यूमुलेट मीन्स क्या जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे मीन्स क्या, जो क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन होने की वजह से जॉइंट का बीच में मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा एंड मूवमेंट होगा तो काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस होता है जो भी इंडिविजुअल इससे सफ़र करता है। फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका, डिसलोकेशन। मीन्स क्या, जो एक बोन जो दूसरे बोन से ज्वाइंट रहता है वो आपका ओरिएंटेशन से स्लिप हो जाता है, मीन्स वहाँ से हट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द बोन स्लिप्स आउट फ्रॉम इट्स नॉर्मल प्लेस और इनिशियल प्लेस इन द ज्वाइंट। मीन्स अपना ओरिजिनल पोजिशन से वो मीन्स मूव हो जाता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन। स्प्रेन। स्प्रेन क्या है, जो आपका जो लिगामेंट, तो बेसिकली जो हमारा लिगामेंट में जो खिंचाव आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेन। जिस लिगामेंट का काम क्या रहता है, जो हमारा बोन को मीन्स क्या, जो बोन को होल्ड करके रखना, तो वो आपका स्ट्रेच हो जाता है यानी तो टूट जाता है, मीन्स क्या, जो कोई सा भी एक्सीडेंटल इशू की वजह से वो टर्न हो जाता है। फिर आपका बोरोसाइटिस, ये आपका क्या है, जो स्वेलिंग ऑफ द स्मॉल फ्लूइड सैक ब्रूसा दैट कॉजेज द जॉइंट। जो हमारा ब्रूसाइटिस क्या है, जो हमारा ये फ्लूइड सेक है जिसको हम ब्रूसा बोलते हैं, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो कि हमारा बेसिकली जॉइंट को क्या है, जो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जॉइंट काफ़ी पेनफुल मीन्स मूवमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम करता है, पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। तो आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे, जॉइंट्स। तो बेसिकली जॉइंट्स क्या है, जो हमारा हमारा स्केलेटल सिस्टम का बोन्स को, एक बोन्स को दूसरे बोन्स से जो अटैच करके रखता है उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट्स भी अपना आपका डिफरेंट टाइप्स का जॉइंट होता है। आपका एक आता है फाइब्रस जॉइंट, जो बेसिकली जो फिक्स्ड रहेगा, इमूवेबल होगा, जो कि हमारा मूव नहीं करेगा। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो स्लाइटली मूवेबल होगा एंड साइनोवियल जॉइंट जो फ्रीली एंड इजीली मूवेबल होगा। फिर हमारा साइनोवियल जॉइंट का जो है, जो बेसिक कंपोनेंट जो हमारा जो फ्रीली मूवमेंट को अलाउ करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स सच एज साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल क्लेफ्ट और साइनोवियल मेम्ब्रेन और कैप्सूल्स, जो हमारा जॉइंट्स को रिजिडिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, जॉइंट्स आर वाइटल फॉर द मूवमेंट। जो जॉइंट हमारा बॉडी में जो प्रेजेंट है वो हमारा बॉडी का मूवमेंट में हेल्प करता है, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, पोस्चरिंग एज वेल एज स्टेबिलिटी मेंटेन करता है बॉडी का। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।